एक बार देवर्षि नारद ने पृथ्वी पर किन्नरों को देखा तो उनके मन में ये आया, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि नर और नारी ही बनाए थे और दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाया था, जिससे सृष्टि का संचालन हो, प्रजनन हो, तब यह तीसरी प्रजाति जो कि ना तो नर है ना ही नारी, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? यही प्रश्न लेकर वह श्री हरि विष्णु के पास गए। तब उन्हें श्री हरि विष्णु जी ने इसका संबंध एक कथा से है कहा और कहा, ये कथा पूरी सुनना, क्योंकि आधी कथा सुनने से पाप भी लग सकता है। तब नारद जी कहते हैं, मैं ये कथा जरूर सुनूंगा प्रभु, आप बताएं। तब प्रभु ने कहना आरंभ किया, पृथ्वी पर एक राजा सुदयुम्न थे। वह काफ़ी पराक्रमी और दानवीर और धर्मपरायण थे। एक बार राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ वन में शिकार खेलने गए। वह लोग शिकार की खोज में काफ़ी अंदर तक गए। उसी जंगल के बगल में एक दूसरा जंगल था, जिसका नाम कुमार जंगल था। वह दिखने में काफ़ी सुंदर जंगल था, लेकिन भयभीत करने वाला भी था। उस जंगल में प्रभु शंकर की माया फैली थी। उस जंगल में अनेक पशु पक्षी थे। उस जंगल से पशुओं का और पक्षी की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई पड़ रही थी। उनकी आवाज़ों को सुनकर राजा ने वहाँ जाने का निर्णय लिया और अपने सैनिकों के साथ वह जंगल में प्रवेश कर गए। वह लोग जैसे ही जंगल में प्रवेश करते हैं, उनका शरीर स्त्री का बन जाता है। अपने आप को वो लोग स्त्री रूप में देखकर राजा कहते हैं, ये क्या हो गया? अब हम अपने राज्य में कैसे जाएंगे और लोगों को क्या कहेंगे? इतनी कथा सुनकर नारद जी कहने लगे, प्रभु, जब राजा इतने धर्मपरायण थे तो उनके साथ यह अनिष्ट कैसे हुआ? प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ। तब प्रभु ने कहा, इसके पीछे भी भगवान शिव की माया है। एक बार माता पार्वती और शिव जी एकांत में इसी वन में विहार कर रहे थे। भगवान शिव से भेंट की इच्छा लेकर सकंद मुनि इसी वन में आ गए। सकंद मुनियों को ये आशीर्वाद प्राप्त है, वह कभी भी कहीं पर जा सकते हैं, उन्हें किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं थी। सकंद मुनियों ने देखा माता और प्रभु एकांत में विहार कर रहे हैं। जब माता ने देखा उन मुनियों को तो वह शिव जी के पास से हट गई और खड़ी हो गई। जब माता को इस तरह खड़ा होते देखा उन मुनियों ने, तो वह वहाँ से स्वयं ही चले गए। जब शिव जी माता को इस तरह खड़े देखा तो कहने लगे, हे प्रिय, सकंद मुनि तो हमारे पुत्रों के समान है, तुम्हें उनसे लज्जा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब माता ने कहा, नहीं प्रभु, स्त्री को अपने पुत्रों के सामने भी कभी भी अपने पति से प्रेम प्रसंग या विहार नहीं करना चाहिए, इसे तो मर्यादा में ही रहना चाहिए। आपने तो कहा था इस जंगल में कोई नहीं आएगा। प्रभु, तो यह कैसे आ गए? आप तुरंत कोई उपाय कीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तब शिवजी ने कहा, ठीक है, तुम नाराज ना हो, आज से इनमें कोई भी पुरुष आ जाएगा तो वह स्त्री का बन जाएगा। इसलिए उस वन से सब दूर रहने लगे। कोई भी उस वन में नहीं जाता था, लेकिन महाराज इस बात को नहीं जानते थे और वह उस वन में चले गए और शिव जी की माया के प्रभाव में आकर उन्होंने अपना पुरुषत्व खो दिया और वह स्त्री बन गए। महाराज स्त्री बनकर जंगल में इधर उधर भटकने लगे। वह लज्जावश अपने राज्य भी नहीं जा सकते थे। स्त्री रूप में उनका नाम इला पड़ गया।
एक दिन स्त्री बने महाराज अपने सैनिक सखियों के साथ एक झरने के किनारे खड़े थे। उसी समय बुद्ध देव, जो कि चंद्रमा के पुत्र हैं, उसी स्थान से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यानी कि बुद्ध देव ने इला को देखा, जो कि अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी, तो वह उन पर मोहित हो गए। इधर राजा भी स्त्रीत्व मिलने पर बुद्ध देव को देखकर उनकी ओर आकर्षित होने लगी। इस तरह बुद्ध देव और इला एक दूसरे को देखकर आपस में प्रेम प्रकट करने लगे। इस तरह दोनों ने विवाह भी कर लिया और उनके प्रेम की निशानी, इला ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पुरुरवा रखा, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बना। पुत्र को जन्म देने के बाद भी इला उसी वन में रहने लगी और अपने पुरुष रूप को याद कर चिंता करने लगी। एक दिन इला इसी चिंता में गुरु वशिष्ठ को याद करती है और वशिष्ठ मुनि का आवाहन करती है। जब वशिष्ठ मुनि के आह्वान करने पर वशिष्ठ मुनि उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे देवी, तुम दुखी क्यों हो? तुमने मेरा आह्वान क्यों किया? तब इला गुरु को प्रणाम करके कहने लगी, हे गुरुवर, इस वन में आने से पहले मैं एक पुरुष था। मेरा नाम सुदयम था। मेरा अपना राज्य भी है। मैं कैसे स्त्री बन गया, कृपया मुझे बताएं। तब ऋषि कहने लगे, इस वन में शिवजी की माया फैली है। इस वन को श्राप मिला है कि जो भी पुरुष इस वन में आएगा वह स्त्री बन जाएगा। तब इला कहने लगी, मुझसे यह भूल अनजाने में हुई है गुरुवर। मुझे मेरा पहले वाला पुरुष रूप प्रदान करे। गुरुवर, मेरी प्रजा मेरे बिना दुखी है। वह रो रो कर विनती करने लगी। तब वशिष्ठ जी ने राजा से कहा कि मुझे तुम्हारी ये अवस्था नहीं देखी जा रही है। उन्होंने इला से कहा, तुम चिंता न करो, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूँगा। ये कहकर ऋषि वहीं पर एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव जी की आराधना करने लगे। ऋषि की आराधना से शिव जी प्रसन्न होकर साक्षात ऋषि के सामने आ गए और कहने लगे, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ, कहिए आप क्या चाहते हैं? आप तो ऋषि कहने लगे, मेरा जीवन तो आपके दर्शन से ही धन्य हो गया प्रभु। मैं चाहता हूँ कि मेरा शिष्य महाराज सुदयुम को उनका पुरुषार्थ पुनः प्राप्त हो। तब शिवजी ने कहा, ठीक है, मैं इन्हें 1 माह के लिए पुरुष बना सकता हूँ। इसके बाद पुनः 1 माह के लिए इन्हें स्त्रीत्व प्राप्त होगा। इस प्रकार राजा 1 माह के लिए पुरुष बनते थे तो अपना राज्य वापस चलाते थे। जब वो स्त्री का रूप धारण करते थे तो वापस आकर जंगल में शिव जी की आराधना करने लगते थे। इसी तरह से क्रम चलता था। राजा का यह विचित्र व्यवहार देखकर उनकी प्रजा उनसे रुष्ट होने लगी और धीरे धीरे उनका अनादर करने लगी। राजा का इस प्रकार अनादर होने लगा तो राजा भी दुखी होने लगा। और इधर बुद्ध देव से इला को जो पुत्र प्राप्त हुआ था वह अब जवान हो गया था। तब राजा ने अपना राज्यपाट उसे सौंपकर स्त्री रूप में सदा के लिए वन में आकर तपस्या करने लगी। एक दिन देवर्षि नारद ने ही इला को नरवाण मंत्र, माता दुर्गा का जो शक्तिशाली मंत्र है, उसका जाप करने को कहा। तब इला ने देवर्षि की बात को मानकर तपस्या करने लगी। वर्षों बीत गए। तब माता स्वयं अपने वाहन सिंह के साथ आई और इला को दर्शन दिया। तब इला ने माता से अपने शरीर को त्यागने की इच्छा जाहिर की। तब माता ने कहा, तुम आज ही अपने शरीर को त्याग कर परम मोक्ष की प्राप्ति पाओगी। इला ने माता को धन्यवाद किया। अब आगे सुनो
किन्नर की उत्पत्ति कैसे हुई? महाराज के साथ आए हुए सारे सैनिक वन में रहते हुए भी ना कभी पूजा अर्चना की, ना ही कोई तप वगैरह किया, तो वह सभी किन्नर बन गए और उनकी प्रजाति उन्हीं से उत्पन्न हुई थी उस समय। कथा पसंद आए तो कमेंट करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।